हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों के बारे में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मूलधन 8,000 का 5% की दर से एक साल 73 दिन बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसमें जो इसका मूलधन है वो होगी 8,000, जो इसका रेट है वो है 5%। 5% मतलब 5/100, 1/20। कितने दिन बाद पूछ रहा, एक साल 73 दिन बाद। तो एक साल 73 दिन निकालने का तरीका ये है, एक साल का और 73 दिन का अलग अलग निकाला जाएगा। तो जैसे कि 8,000 है, 8,000 का जब हम निकालेंगे 1/20 तो 400 हो जाएगा। और फिर ये 400, जो ये 400 आया है, 400 है हमारा एक साल का ब्याज। लेकिन हम दूसरे साल का निकालेंगे तो एक तो 400 रुपये तो ये रहेगा, लेकिन 400 का भी तो निकलेगा 1/20। तो 400 का 1/20 निकले 20। तो पहले साल ब्याज हो गया 400, दूसरे साल का कितना होगा 420, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 420 जो है ये दूसरे साल का, तो 365 दिन का है। 365 इसके बटे में जाएगा, निकालना कितना हमें 73 दिन का। तो 420/365 गुणा 73। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 84 रुपये आ जाएगा। 73 दिन का ब्याज 84 रुपये। तो जब ये निकालेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल प्लस 73 दिन का, एक साल का कितना है हमारे 400 रुपये, 73 दिन का कितना निकला 84 रुपये। तो एक साल 73 दिन का कितना निकल जाएगा 484 रुपये। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है, मूलधन 16,000 का 12.5% की दर से एक साल 4 महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कितना निकालना है, एक साल 4 महीने का। तो एक साल 4 महीने का कैसे निकलेगा, पहले एक साल का निकालेंगे और फिर हम 4 महीने का। 12.5% हमारी दर है, इसका मतलब है जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। तो 16,000 का 1/8 निकालेंगे पहले साल का, ये आएगा 2,000। ये भी 2,000 आ गया। पहले साल का ब्याज हो गया हमारा 2,000, लेकिन जब दूसरे साल का हम ब्याज निकालेंगे, एक तो 2,000 तो हमारा रहेगा, लेकिन 2,000 का भी तो 1/8 निकलेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 2,000 का 1/8 250 रुपये। हमें निकालना एक साल 4 महीने का। तो एक साल का तो हमारा 2,000 है, लेकिन 4 महीने का हम कैसे निकालेंगे, जब ये 2,000 और ये 250 तो 2,250 रुपये है 12 महीने का, मतलब दूसरे साल का। तो हमें निकालना 4 महीने का। तो 2,250/12 गुणा 4, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 750। तो एक साल 4 मंथ का, एक साल प्लस 4 महीने। एक साल का हमारा 2,000, 4 महीने का हमने यहाँ से निकाला तो 750। तो दोनों साल का जो बैठेगा इसका, एक साल 4 महीने का, वो बैठेगा 2,750 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसी एक हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें मूलधन 4,800 की दर 12.5% से 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब 4,800 रुपये का 12.5% की दर से 2 साल बाद हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना कितना होगा। तो मूलधन हमारा हो गया 4,800 रुपये, आर बराबर जो दर जो होती है वो है हमारा 12.5%। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगी हमारी 1/8। अब हमें यहाँ पे निकालना है 4,800 का। जब हम 2 साल का निकालेंगे तो पहले साल का 600, दूसरे साल में 600 तो ही आएगा, लेकिन 600 का भी तो 1/8 निकलेगा, तो वो 75। अब हमें निकालना है कि 2 साल का निकालना था, तो पहले साल का 600 600, दूसरे साल में जो हमारे ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा, तो ये 75 रुपये। तो ये हमारा जो दोनों सालों का ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1,275 रुपये। ये हमारा हो जाएगा दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज।